परमेश्वर को महिमा हो। आज के इस सुंदर अवसर को जो प्रभु ने दिया है और इस वीडियो के द्वारा आप सभियों से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया, उसकी अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा, पहला तीमुथियुस उसकी पत्री उसकी अध्याय 4 का पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्रभु की महिमा हो। इस जगह में भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, यहाँ पर 2 शब्द लिखा है, भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को देने वाले लोग। उन लोगों के विषय में मैं इस समय में आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि आज अनेक लोग प्रभु यीशु का विश्वास करते हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, मानना चाहते हैं और वचन पढ़ते हैं, परंतु उनको ये नहीं मालूम हो रहा है कि परमेश्वर के ओर से जो दास आते हैं वो कौन है, परमेश्वर का दास कौन है, परमेश्वर का सेवक कौन है, और जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को पाकर दुष्ट आत्माओं की अगुवाई के अनुसार चलने वाले कौन है, ये मालूम नहीं हो रहा है। आजकल अनेक लोग जो है यूट्यूब में भी अनेक प्रकार के जो पास्टर के रूप में पास्टर, रेवरेंट, इवांजलिस्ट करके जो देखते हैं, वो क्या परमेश्वर के आत्मा के ओर से, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई को पाकर वो लोग प्रभु के काम करते हैं या अपनी स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। इस बात को विश्वास लोग पहचानना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं, या नहीं तो पहचान नहीं पा रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। तो इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, 2 या 3 बातों को बताऊँगा कि इन दिनों में चाहे कोई भी प्रभु का नाम लेकर, चाहे प्रभु का सेवा करने वाला कोई भी क्यों ना हो, कि हम प्रभु का नाम से सेवा कर रहे हैं करके जो आते हैं या यूट्यूब में हम जो प्रतिदिन देखते हैं, क्या ये परमेश्वर की ओर से है, ये सही शिक्षा है, ये गलत शिक्षा है, ये पवित्र आत्मा के ओर से परमेश्वर की शिक्षा है, या पवित्र या परमेश्वर का आत्मा का शिक्षा है या नहीं। इन बातों को जानने के लिए हमें एक बात को मैं बताना चाहूंगा इस समय में। प्रभु को महिमा हो। क्योंकि अनेक लोगों को ये नहीं पता सत्य को जानने के लिए मुझे क्या करना है। अनेक लोग कहते हैं अगर सत्य को जानना हो तो वचन जरूर पढ़ना, रोज बाइबल पढ़ना है। आज के स्थिति में देखा जाए तो शैतान सबसे ज्यादा वचन पढ़ता है। यीशु मसीह के सामने उसको भरमाने के लिए जब आया तो उसने भी तो वचन लेके बताया। तो परमेश्वर के सच्चे दास दासी भी वचन के द्वारा बताते हैं, और जो शैतान की ओर से शैतान का शिक्षा या शैतान का आत्मा को पाकर लोगों को जो भरमाने वाले लोग हैं, वे भी परमेश्वर का वचन या जो बाइबल को लेके बताते हैं। तो अब इसमें हमें समझना क्या है, हमें यह समझना कि प्रभु का दास प्रभु के ओर से प्रभु का अगुवाई पाकर, प्रभु का आत्मा को पाकर जो शिक्षा देते वो कौन है, इसे पहचानने के लिए मैं आपको 2 या 3 बातों को मैं समझाना चाहता हूं। सबसे पहले प्रभु की महिमा हो, यहां पर हम लोगों को मन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर का संग चलने वाले अनुभव में, परमेश्वर से प्रतिदिन बात करने वाले अनुभव में, परमेश्वर का संग चलने वाले उन बातों में मुझे रहना है करके इस बात को हर व्यक्ति जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है। मतलब मैं ये कहूंगा कि हम और परमेश्वर, हम दोनों के बीच में जो संगति है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई विश्वासी भाई या बहन परमेश्वर का संग चलने वाले अनुभव में नहीं रहेगा तो वो कभी भी परमेश्वर की शिक्षा को या शैतान के शिक्षा को वो समझ नहीं पाएगा, जान नहीं सकता है। इसलिए उसको सबसे पहले जरूरी यह है कि वो परमेश्वर के संग चलने वाले अनुभव, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर के संग चलने वाले अनुभव उस प्रभु के उस विश्वासी भाई बहन को बहुत जरूरी, ये पहली बात है। दूसरी बात, यूहन्ना की पुस्तक उसके अध्याय 7 का मैं 17 पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे
तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। प्रभु कहते हैं, फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, प्रभु का महिमा हो। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप बाइबल पढ़ना आप पढ़ सकते हैं या आप अनपढ़ हैं, ये सब नहीं है। अब प्रभु की महिमा, क्योंकि बाइबल पढ़ने वाले लोग भी रहते हैं, जो अनपढ़ लोग, अनपढ़ विश्वासी भी रहते हैं। जो बाइबल पढ़ते हैं वो तो पढ़ के जान सकते हैं, परंतु अनपढ़ विश्वासी, जो बाइबल पढ़ना नहीं जानता है, वो कैसे जान सकता। इसलिए यहाँ एक बात लिखा है कि हम अगर परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तब हम कभी भी भटक नहीं सकते हैं। क्योंकि मान लीजिएगा एक जगह में 1 करोड़ लोग रहते हैं, उस 1 करोड़ में मान लीजिए 10,000 या 20,000 लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये मार्ग सही है या वो मार्ग सही है, उनको मालूम नहीं है, या वचन की शिक्षा उनको अच्छी तरह से मालूम नहीं है, जानना चाहते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं। तो उस दशा में उनको क्या करना है, उनको एक ही बात है, उनके मन में ये विचार, ये इच्छा रखना चाहिए कि मुझे किसी भी तरह हर दिन जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। इस प्रकार का एक समर्पण अगर उनके मन में रहेगा, मैं कहूंगा चाहे उनको ये पवित्र शास्त्र पूरा नहीं आता है, सत्य मालूम नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उनके मन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के इच्छा अगर रहेगा तो वो कभी भी, उसको कोई भी व्यक्ति भरमा नहीं सकता है। परमेश्वर को महिमा हो। इसलिए प्रभु को लोगों, हमारे अंदर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का चाहत आना चाहिए। मैंने बोला हूं कि 1 करोड़ लोगों में अगर 20,000 लोग परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलना चाहते हैं तो वो कभी भी क्या नहीं कर सकते हैं, वो कभी भी वो भटक नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि जो है उन 1 करोड़ लोगों को ऊपर नहीं है। उन 1 करोड़ लोगों के बीच में रखने वाले वो 20,000 लोग जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना चाहते हैं, उनके ऊपर उनकी नजर, उनकी दृष्टि रहेगा। उनको वो परमेश्वर हाथ पकड़कर अपनी सीधी मार्ग में, अपने सत्य के मार्ग में, अपने सच्चाई में वो उनको चलाएगा। इस बात का कोई शक नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी से मेरे ये निवेदन है कि हमारे अंदर परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलने का एक चाहत आना चाहिए। प्रभु जो ना हर विश्वासी को, हर विश्वासी भाई बहन को, हर प्रभु का दास दासी को अपनी इच्छा में नहीं चलाएगा। जो उसकी इच्छा अनुसार चलना चाहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए चाहते हुए अपना संपूर्ण तन मन जीवन सब कुछ जो प्रभु के लिए अर्पण करके जीने क्या चाहता है, सिर्फ उसी को वो चलाएगा। इसलिए प्रभु का प्रिय भाइयों बहनों, मैं सिर्फ 2 ही बात को आपको बताता हूं, आपको याद दिलाता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर के संग संग चलने वाला एक अनुभव आपके अंदर जरूर रहना चाहिए। दूसरी बात है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का एक चाहत आपके अंदर प्रतिदिन रहना चाहिए। प्रभु की महिमा, अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको कहता हूं प्रभु का धन्यवाद कि इस संसार में कितने बड़े से बड़े झूठे शिक्षा देने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपको बाइबल पढ़ना आता है या नहीं आता, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको भरमा नहीं सकता, क्योंकि पहली बात है आप परमेश्वर का संग संग चलते हैं। दूसरी बात है आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। प्रभु की महिमा हो। प्रभु इन बातों के द्वारा आपके जीवन में आशीर्वाद करे, आपके आत्मिक जीवन में एक उन्नति की ओर आपको ले जाए। प्रभु आपको और आपके सभी परिवारों को आशीष करे। आमीन आमीन।